डर और यूपी के कासगंज में नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। इस पूरे खुलासे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। हर कोई हैरान है। किसी के जुबान पर सवाल यही है कि आखिर कोई पति इतना निर्मम कैसे हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। हर गुना कलयुगी पति बना हैवान, पत्नी को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटा, खेत में दफनाया। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। यूपी के कासगंज में नवविवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। इस पूरे खुलासे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। हर कोई हैरान है और जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कोई पति इतना निर्मम कैसे हो सकता है। अब इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी को समझने के लिए इसके तह तक जाना होगा। मिली जानकारी के अनुसार कलयुगी पति ने पत्नी प्रियंका को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना का कारण पत्नी का सोशल मीडिया पर किसी पुराने मित्र से बात करना बताया जा रहा है। पत्नी का किसी गैर मर्द से बात करना पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने हत्या की पूरी पटकथा रच डाली और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना जनपद कासगंज की थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव गंगपुर की है, जहां 14 दिसंबर 2024 को मृतक नवविवाहिता प्रियंका की शादी रविंद्र से हुई थी। दोनों के शुरुआती दिनों में आपस में अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर वो काली रात आई जिस दिन आरोपी पति ने पत्नी को सोशल मीडिया पर किसी अन्य युवक से बात करते हुए देख लिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और शव को अपने खेत में दफना दिया। कुछ महीनों तक प्रियंका के परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आरोपी का भाई राजेश परिवार को गुमराह करता रहा कि प्रियंका और रविंद्र दूसरे प्रदेश में नौकरी करने चले गए। लगातार पूछताछ और दबाव डालने के बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की और अंततः आरोपी ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि पत्नी का किसी अन्य युवक से सोशल मीडिया पर संपर्क होना हत्या का कारण था। कल 18 फरवरी को श्रीमती सोमवती कृतिका की मां, जो थाना कायमगंज फर्रुखाबाद की रहने वाली है, उनके द्वारा थाना सिकंदरपुर वेस्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मृतिका प्रियंका की शादी 14 दिसंबर 2024 को रामेंद्र नामक व्यक्ति से की थी, जो सिकंदरपुर वेस्ट थाना का रहने वाला है। और शादी के बाद से ही उसके ससुराल जब उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे और एक दिन 14 अप्रैल 2025 को मृतका के जेठ राजेश ने सोमवती को फोन किया कि उसकी बेटी और जो दामाद है रावेंद्र, ये काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में चले गए। फिर कई दिनों तक मृतका अपनी माँ को फोन से बात नहीं होती सोमवती से। सोमवती उसको कई महीनों तक अपने रिश्तेदारियों में या यहाँ वहाँ उसकी खोजबीन करती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिवार ने न्याय की मांग की है और पुलिस से उम्मीद जताई है कि जल्द ही मामले का निष्पक्ष समाधान होगा। कई महीनों तक बातचीत न होने पे या कोई खोज खबर न लगने पे उसको शक होता है और उस शक के बिना पे वो एक प्रार्थना पत्र देती है कि ससुराल वालों ने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है और उसे शक भी है कि उसको साथ कोई अनहोनी घटना न हुई। इस प्रार्थना पत्र पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और थाने की टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतका के पति रविंद्र को नंगेरी सनोड़ी से गिरफ्तार किया जाता है। जब पूछताछ उसके पति से पूछताछ की जाती है तो उसके द्वारा ये कबूलनामा किया जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका शव एक खेत में गाड़ दिया है। उसके निशानदेही पे
उस खेत से शव को बरामद किया जाता है और निशानदेही पे जो आला कत्ल जो कुल्हाड़ी से उसने मारा था, उसी के घर से बरामद किया जाता है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए मारा कि एक रात उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वो अपने पुराने मित्र से बात कर रही थी, जिस बात को लेके उनसे झगड़ा हुआ और उसी बात पे उसने उसको मार डाला। में कौन-कौन लोग शामिल हैं? जो तहरीर जो दी है उन्होंने उस तहरीर के आधार पे 9 लोगों पे मुकदमा लिखा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा था ये जो लड़का है ये और उसका भाई वगैरह पहले से क्रिमिनल में पहले भी कोई हत्या हुई है, ऐसे कोई जानकारी मिली है? इस घर में जो और लोग हैं उनके क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। प्रियंका की मां और भाई ने आरोपी पति और उसके परिजनों पर दहेज और हत्या का आरोप भी लगाया। उन्होंने कुल 9 लोगों को नामजद किया है। परिवार का आरोप है कि पिछले कई महीनों से वे अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने मामले का संज्ञान लेकर थाना सिकंदरपुर वेस्ट के साथ संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की। बिटू, आप आज आप पोस्टमार्टम आए, क्या मामला क्या है? सर, मैंने अपनी बहन की शादी ग्राम गंगपुर, थाना सिकंदरपुर वेस्ट, जिला जनपद कासगंज में की थी सर, 14/12/2024 में सर। शादी के 2-1 बार घर पे भी आई थी बहन हमारी, उसका पति लेके आया था और 2-1 बार और घुमा ले गई। लास्ट अप्रैल से इनके घर वालों ने मुझसे ये कह दिया कि जेठ राजेश ने, मेरी बहन का जेठ राजेश है, और घर वालों ने कहा कि लड़की और तुम्हारा बहन भी बाहर कहीं कमाने जा रहे हैं। तो उस मामले में हम लोग जाते आते रहे इनके घर, तो ये लोग कहते रहे कि वो बाहर हैं, जब भी हम जाएंगे तो बात करा देंगे आपकी। आज तक मैं जाता रहा तो उन्होंने कोई बात नहीं कराई उन लोगों ने मेरी किसी से। जब जाना ही हमने किया तो मालूम पड़ा, मैंने एप्लीकेशन लगाई आज पुलिस द्वारा, तो मुझको वहीं ग्राम गंगपुर खेत से लाश मिली है, लड़के द्वारा लड़का पकड़ा गया है, तो लड़का के द्वारा वो खेत से जाँच मिली है लाश। इस पूरी घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया है। आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा है। ये हत्या केवल हत्या नहीं, बल्कि समय के साथ ही रिश्तों में पड़ रहे दरार का एक उदाहरण है। नई शादी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन छोटी सी भूल और पति की सनक ने नवविवाहिता की जान ले दी और एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और उसके शव को खेत में गड्ढा करके दफना दिया। जी हां, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गंगपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले रविंद्र की शादी वर्ष 2024 दिसंबर के महीने में जनपद फरक्काबाद की रहने वाली प्रियंका के साथ हुई थी। प्रियंका शादी के कुछ महीने बाद गायब हो गई थी। वहीं प्रियंका के परिजन प्रियंका की जब तलाश कर रहे थे तो उसका कोई पता नहीं चल सका। जब उन्होंने इसकी जानकारी अपने दामाद रविंद्र से की तो रविंद्र जो है अपने ससुरालियों को गुमराह करता रहा। वहीं प्रियंका के मायके पक्ष के लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए सीओ पटियाली संदीप वर्मा ने सिकंदरपुर वेस्ट पुलिस के साथ आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी रविंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने प्रियंका के शव को एक खेत के गड्ढे से जेसीबी की मदद से बरामद किया। वहीं जब रविंद्र से पूछताछ की गई, उसने ये क्यों ऐसा किया, तो रविंद्र ने बताया कि मेरी पत्नी प्रियंका किसी अन्य लड़के से सोशल मीडिया पर बात करती थी और मैंने इसी से नाराज होकर अपने परिजनों के साथ प्रियंका की हत्या कर दी और उसके शव को एक खेत के में गड्ढा करके उसको दफना दिया। जुम्मन कुरैशी, इंडिया न्यूज, कासगंज। तो वहीं शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसने